हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रैथ एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने मॉडुलस की बात की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर की बात की, और हमने जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का बात किया। तो आज उन्हीं के ऊपर हम आज कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडुलस में अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें हमें रियल वैल्यूज को कैसे फाइंड करना होता है। ओके, तो आइए जरा उनके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं ताकि कुछ फाउंडेशन जो है थोड़ी सी मजबूत होती रहे। ओके, तो एक क्वेश्चन ही है, सवाल के तौर पे या कह सकते हो कि रिजल्ट के तौर पे है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का जो मॉडुलस है इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी if and only if a into b is positive। मतलब ए बी जो प्रोडक्ट ऑफ है, और जहाँ ए और बी क्या है, रियल नंबर, so where a and b are belonging to set of real number। ओके, तो ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम दोनों का सम करते हैं और उसका मॉडुलस लेते हैं और सेपरेटली उनके मॉडुलस के सम के इक्वल है, तो 110% दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। या अगर प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, या कह सकते हो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में उन दोनों नंबर्स का मॉड का जो सम है, जो सम का मॉड है, दैट्स इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। मतलब दिस बेसिकली दिस इक्वलिटी विल बी हो। ओके, तो प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए जरा प्रूव करते हैं। तो एक, जब इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है तो हमें लेफ्ट रिजल्ट से ये चीज दिखानी होगी और इससे ये चीज दिखानी होगी। ये दो चीजें हमें दिखानी होंगी कि इक्वलिटी है, तो दिस थिंग विल बी होल्ड, है ना, पॉजिटिव आएंगे। तो हम पहले इस रिजल्ट से देखते हैं इसको कि ए बी इज पॉजिटिव और नॉट। ओके, तो वी हैव दिस इज योर ए प्लस, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। वी नो दैट कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मॉड ऑफ अ नंबर का स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब वो नंबर के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो अगर मॉडुलस का स्क्वायर, तो इट मींस यू आर सेइंग दैट कि दिस इज योर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज टू टाइम्स मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ये तो हुआ। ओके, यू डोंट नो अबाउट ए एंड बी। अभी हमें ए और बी कोई रियल नंबर्स हैं और ये कंडीशन हमारे पास है, उसको हम लेके चल रहे हैं और हम अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ टू ए बी। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा एंड यू आर स्क्वायरिंग इट, दिस विल बी ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हो बाय दिस रिजल्ट, एंड प्लस ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हो प्लस टू टाइम्स, इसको आपको यही लिखना है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि अभी आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ओके, तो वी आर जस्ट कैंसिलिंग इट, ये कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज इनके जो एडिट यूनिवर्स होंगे उनसे इनको हम ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो वी गेट द कैंसिलेशन लॉ विल बी। ओके, आप टू से भी ये हमारे पास बढ़ेगा टू ऑफ ए बी इज जस्ट इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। आप यहाँ से टू से टू भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा वो ये बचा कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज जस्ट इक्वल टू ए बी। वी हैव दिस। तो हमको यहाँ से ये दिखाना है कि जो ए बी आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, है ना, हमें ये दिखाना है कि ए बी इज पॉजिटिव। ओके, तो अगर हम बात करें ए और बी, कोई भी अगर हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, अगर इनको हम यहाँ पर एक चीज और भी यहाँ पर मेंशन कर दें, क्योंकि जीरो है तो इक्वलिटी होल्ड ही करेगी, बट अगर नॉन जीरो है, वी आर दिस इज आल्सो टेकिंग नॉन जीरो, बी इज आल्सो टेकिंग नॉन जीरो, है ना। तो हम बात करते हैं अगर दोनों
मतलब दोनों में से एक भी अगर जीरो होगा तो इक्वलिटी आ जाएगी, है ना, तो इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी, तो हम यहाँ पर नॉन जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, इफ ए इज अ नॉन जीरो नंबर, तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ ए विल बी द पॉजिटिव, इफ बी इज अ नॉन जीरो, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ बी इज पॉजिटिव, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि अगर हमारे पास जीरो होता है तो जीरो आएगा, उसके अलावा कोई भी नंबर है तो वो हमारे पास जो है पॉजिटिव ही होती है, या कह सकते हो मॉडुलस नॉन निगेटिव होता है, जीरो पे जीरो होता है, अगर वो नंबर जीरो है तो वो जीरो होता है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड मॉड ऑफ बी इज पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो हमें पता है कि जो मोनोटोन मोनोटोन लॉ मल्टीप्लीकेशन होता है, वो ये कहता है कि तो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस इज पॉजिटिव, ठीक। तो इसका मतलब है, और ए बी जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा दिस इज ए बी इज पॉजिटिव सिंस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी विल बी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो हमारे पास ए बी दोनों की इक्वली तो है, तो ए बी भी पॉजिटिव हो गया। तो पहला सिनेरियो तो हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे पास लेफ्ट एल एच एस से आर एच एस प्रूफ हो गया, कह सकते हो कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस थी उससे हमारे पास जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया, ओके। नेक्स्ट है, अब हमारे पास सेकेंड जो स्टेप है वो ये है कि अगर ए बी पॉजिटिव है, ओके, तो हमको प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ओके, so let us prove it। so now taken this ab is positive, ab पॉजिटिव है तुम्हारे पास, अच्छा, ab पॉजिटिव है तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, आइए जरा देख लेते हैं a प्लस बी को इक्वलिटी दिखाना है, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर पहले देख लेते हैं, दिस इज स्क्वायर जस्ट इक्वल टू व्हाट, यू कैन से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और ऐसे ही देख लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का टू ए बी, ये आ जाएगा, ओके। अब आते हैं मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, सिमिलरली इसका भी स्क्वायर करके जरा देखते हैं क्या आएगा। तो सिमिलरली आ जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर एंड प्लस मॉड ऑफ टू टाइम्स मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ओके। एक चीज हमें पता है कि मॉड ऑफ ए बी, शायद हमने बताया नहीं बताया, मॉड ऑफ ए बी जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये रिजल्ट हमें पता है। तो यू कैन राइट लाइक दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड प्लस का टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए बी, हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। और मॉड ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी इज पॉजिटिव, हमें पता है कि मॉड ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू टाइम्स ऑफ ए बी, क्यों, सिंस सिंस ए बी इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस सेम रहता है, मतलब वही नंबर आ जाती है, ठीक है। तो दिस इज ए बी। अच्छा, अब हमारे पास क्या मिला, दिस इज ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ पर हमारे पास मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर जस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट लाइक हियर, यू कैन से दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। और क्योंकि स्क्वायर इक्वल है तो यू कैन जस्ट से कि दिस ए प्लस बी, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव नंबर लिखी हुई इधर भी पॉजिटिव नंबर लिखी हुई है, ठीक है। जब हमारा स्क्वायर खुलते हैं तो प्लस माइनस, बट दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस बी जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ, ओके। तो दिस इज योर आंसर, है ना, तो प्रूव्ड दिस इक्वेशन, तो प्रूव्ड, तो इसका मतलब हुआ कि अब ये हमारा जो रिजल्ट हो गया वो इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट हो गया, है ना, कि दोनों तरफ से हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है। तो अगर कभी भी ऐसा दिखे तो यू कैन से ए प्लस बी is just equal to mod of A plus mod of B if and only if this is mod of this is a into B is greater than 0, है ना, ये पॉजिटिव होगा तभी ये चीजें होल्ड करेंगे, ओके।
ग्रेटर देन 0, इट मीन्स पॉजिटिव। ओके, तो आई होप समझ आएगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ्स लिखते हैं मॉडुलस के अंदर भी, और कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं जो ऑब्वियस से रिजल्ट्स है। अच्छा, एक और रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट ये है कि आपसे एक सवाल है कि व्हाट इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू एक्स, हमने लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये जो 2 है वो रूट से हट गया, ठीक है, बट दिस इज अ फॉल्स, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, दिस इज अ फॉल्स। क्यों? इसका मतलब है ये गलत है। कैसे गलत है? कि अगर हमने कहा -3 का होल स्क्वायर और इसका हमने रूट लिखा, वी नो दैट कि इसका जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। यहाँ पर -3 है, -3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर -3 लिख देंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 9, 3 3 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगी 3। तो इसका मतलब है कि कुछ हमें अलग तरीके से डिफाइन करना होगा रूट ऑफ अ स्क्वायर, है ना। किसी भी स्क्वायर नंबर का रूट हमें किसी दूसरी तरीके डिफाइन करना होगा। तो कैसे डिफाइन होता है जरा वो देख लेते हैं रिजल्ट को। तो इफ a and b be two real numbers, okay, and b is non-zero, b non-zero है, तो हम 2 रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे। देन पहली बात तो ये कि जो हमारे पास रूट है आप एक नंबर का, रूट ऑफ ए स्क्वायर, वो डिफाइंड होता है मॉडुलस ऑफ ए से, ए के मॉड से डिफाइंड होता है। इसका मतलब नॉन निगेटिव नंबर की हम बात करते हैं। रूट के अंदर व्हाट एवर द नंबर, उसका स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो एक पॉजिटिव नंबर या कह सकते हो नॉन निगेटिव नंबर आएगी। दूसरी बात है कि अगर हमें पर डिवीजन में है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस को तो खोल दिया था, बट बी अगर नॉन जीरो है और हम फ्रैक्शन का जो है मॉडुलस ले रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। इसको आप सिंपल से प्रूफ्स भी कर सकते हैं, बट आप इन चीजों को ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अब बताइए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो अगर आपने बोल दिया एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आप जो जनरल हम जो है टेक्निक लगाते हैं कि स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, है ना। नो, इट्स रॉन्ग, बिकॉज एक्स अगर हम कहने की हर एक रियल नंबर, तो यहाँ पर जब हम रियल एनालिसिस में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, निगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, हर एक नंबर को। तो रूट की अगर हम बात करें तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो दिस इज अबाउट द रूट ऑफ अ स्क्वायर। एक और है जो कि इंटरवल हम खोलते हैं, उसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए, ये सब बहुत आपको ये डिफिनीशन आपको मिलेगी पढ़ने को लिमिट्स वगैरह में, है ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी वगैरह में। तो ये आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन के, बिकॉज द सेइंग कि मॉड ऑफ mod of x is less than k, तो obviously k is a positive number because x is a non negative number, तो x कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही होगी, तो लिखने की भी जरूरत नहीं। इसको जब हम लोग ओपन करते थे तो हमने कहा था कि ये तभी मॉडुलस ऑफ x k से छोटा होगा, या तो x k से जो है छोटा हो, या वो माइनस k से बड़ा, तभी पॉसिबिलिटी है कि उसका मॉड जो है वो हमारे पास k से छोटा हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पर भी यही कुछ लिखा हुआ है, mod of x minus a is less than epsilon if and only if x minus a is less than epsilon और greater than minus epsilon, ठीक। और अगर हम दोनों तरफ a ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि if and only if x is less than a plus epsilon और greater than a minus epsilon, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको और अच्छा लिखना चाहते हैं कि इंटरवल के फॉर्म में, हमें पता है कि जो ओपन इंटरवल होता है वो एक्स क्या होता है, लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए, तो दिस एक्स इज बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कमा बी, ये तो होता था। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज योर एक्स इज बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब ये एक ओपन इंटरवल हो गया, दिस ओपन इंटरवल, इसका मतलब ये जो हमारे पास इनइक्वलिटी लिखी हुई है मॉडुलस की, वो बेसिकली लिखी क्या हुआ है कि x ये चीज होल्ड करेगी तब तक जब x बिलोंग करेगा a माइनस एप्सिलॉन एंड
1 प्लस एप्सिलॉन। इस ओपन इंटरवल के अंदर जब जब x बिलोंग करेगा तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी मॉडुलस की, ठीक है। तो इसके ओपन करने के तरीके हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो और इफ एंड ओनली मतलब दोनों तरफ से चीजें फुलफिल होती है, ओके। तो आइए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स, मतलब आपको एक्स बताना है कि एक्स क्या है, और इनइक्वालिटी एक दी हुई है कि एक्स माइनस टू का मॉड इज लेस और इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, और इस इनइक्वालिटी में एक्स की वैल्यूज को बताना है, या कौन सी एक्स की वैल्यूज है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। वी हैव टू फाइंड इट। अच्छा, तो सबसे पहले अगर कहीं मॉडुलस हो, एक इनइक्वालिटी बताएंगे, इसी से हम क्लियर हो जाएंगे, समझ लेंगे चीजों को। तो अगर हमारे पास x कोई भी अगर मॉडुलस लगा हो, तो सबसे पहले ये देखना है कि वो मॉडुलस कहाँ पर चेंज हो रहा है। बिहेवियर बिहेवियर कहाँ पर चेंज होगा, तो क्रिटिकल वैल्यू जहां पर ये जीरो हो रहा होगा। तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यू कैन जस्ट से x बराबर क्या है, टू। तो टू इज द पॉइंट जहां पर इनक्वालिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक तरफ वो माइनस के साथ खुलती है अगर वो वैल्यू निगेटिव होती है, और अगर पॉजिटिव है तो वो सेम रहती है, ठीक है। तो यू कैन से कि जो मॉडुलस ऑफ x माइनस टू है दैट विल बी इक्वल टू, ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, x minus 2 when x minus 2 is greater or equal to 0, and minus of x minus 2 when this x minus 2 is less than 0, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट से दिस x minus 2 when this x minus 2 is sorry, we can say here is greater or equal to 2, कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ x minus 2 when this x is less than 0, ओके। तो we can break in inequality in three parts। तो हमारे पास कौन कौन से केसेस हुए, केसेस हमारे पास हुए कि x इज ग्रेटर देन 2, एक तो ये केस है। दूसरा है व्हेन x इज लेस देन 2, और तीसरा हमें देखना है व्हेन x इज इक्वल टू, है ना, व्हेन जस्ट इक्वलिटी टू और इक्वल टू 2, उस पे हमारे पास इस रिजल्ट को देखना है, केस को देखना है। तो पहले हम केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, हम लेके क्या चल रहे हैं कि x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 2। अगर x ग्रेटर देन 2 है तो जो इनइक्वालिटी है दैट विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगी तो हो जाएगा x माइनस टू, ओके, लेस और इक्वल टू x प्लस वन। तो ऐसे हो जाएगा। और नाउ यू कैन ब्रेक, अगर इसको आप कैंसिल आउट करें, जैसे x को x के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस का टू इज लेस और इक्वल टू वन। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, बिकॉज माइनस का टू तो हमारे पास वन से छोटा ही होता है। इसका मतलब वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन टू दिस इनइक्वालिटी विल बी होल्ड। तो इसका मतलब ये तो आंसर आ ही गया, यू कैन से ऑलवेज ट्रू है। तो ये ऑलवेज ट्रू है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x इज ग्रेटर देन टू हम ले सकते हैं, उसके लिए ये जो इनफिनिटी लिखी हुई है वो होल्ड करेगी, ओके। तो ये तो आंसर आ गया कि x इज ग्रेटर देन टू। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन केस सेकेंड, जब हमारे पास x इक्वल टू टू है, व्हेन x इज जस्ट इक्वल टू टू, x इक्वल टू टू है तो आप उसको रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम जब रखेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, x माइनस टू मतलब टू माइनस टू इज जीरो, और इज लेस और इक्वल टू टू प्लस वन, इट इम्प्लाइज जीरो इज लेस और इक्वल टू थ्री। ये भी इनफिनिटी को सेटिस्फाई करता है, तो यू कैन सी इट इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब है कि जो वैल्यू है x की वो टू भी हो गई, x इज इक्वल टू टू भी वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं केस थर्ड, मतलब इक्वल टू टू एंड x ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन टू मतलब टू से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो सारी साथ में टू भी हमारे पास आ गए। अब हम बात करते हैं x माइनस के साथ। तो जब माइनस के साथ हम जाएंगे व्हेन x इज लेस देन टू, तो जो इनइक्वालिटी है वो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगी, तो माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस टू हो जाएगा, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू x प्लस वन। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस का टू इज लेस और इक्वल टू x प्लस का वन। तो इस x को इधर ले जाते हैं, तो x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू, टू टाइम्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, और इस वन को इधर ले जाते हैं तो टू माइनस वन, समझ पा रहे हैं ना।
ये वाला x को हम इधर ट्रांसफर किए, ठीक है, और ये 2 1 को इधर लाए तो 2 - 1, और ये इक्वलिटी 2 की तरफ x की तरफ रहेगी। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। यहाँ से हम कह रहे हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 1/2। यहाँ हम कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर इक्वल टू 1/2, ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x इज लेस देन 2, ध्यान दीजिएगा। तो अब इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा, या कह सकते हैं इंटरसेक्शन जो पोर्शन होगा, वहां से हमारे पास x लाई करेगा, वो x हमारे पास वैल्यू होगी। ओके, तो आइए जरा देख लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो x आएगी, ये रिजल्ट तो ये निकला। हम एक तरफ कह रहे हैं x इज ग्रेटर इक्वल टू हाफ, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि x इज लेस देन 2। इसका मतलब है 1/2। अगर हम इसको रियल लाइन पे जाएं, कुछ ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1 और दिस इज योर 2। ओके, तो 2 से हमें सबसे पहले तो छोटा लेना है, 2 से छोटा लेना है, और 1/2 से बड़ा लेना है। दिस इज योर 1/2, 1/2। 1/2 पे हम सॉलिड ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड हम डॉट बनाएंगे 1/2 पे, ठीक है। तो 1/2 को हम इंक्लूड कर रहे हैं और इससे बड़ा लेना है, मतलब ये हमारे पास इधर की तरफ जाएगा, ठीक। और x इज लेस देन 2 है, इसका मतलब हम इससे इधर की तरफ जा रहे हैं। अब इनका जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन ये आएगा सीधे में, और ये हमारे पास आएगा यहाँ पर, तो ओपन रहेगा। तो ये वाला कॉमन पोर्शन हाफ से लगाकर 2 तक, और 2 को एक्सक्लूड करना है और हाफ को इंक्लूड करना है, तो ये जो पोर्शन होगा दैट विल बी द कॉमन पोर्शन ऑफ दिस टू इनइक्वालिटीज, और वही आपका आंसर होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यू कैन से दिस x इज बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तुम्हारे, ठीक है। x इज बिलोंग्स टू इन द इंटरसेक्शन। ओके, तो ये हमारे पास जो है सेट क्या बनेगा, एक तो हमारे पास रिजल्ट बना कि x इज लेस देन 2, और एक तुम्हारे पास रिजल्ट बना कि x इज ग्रेटर इक्वल टू हाफ। ओके, तो इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें, यू कैन जस्ट से हियर x such that x is uh, x is less than 2, ठीक है, और इंटरसेक्शन है ना, इनका इंटरसेक्शन लेना है व्हेन x such that x is greater equal to half। ओके, तो ये तो हमारे पास इस केस में आया व्हेन दिस x is less than 2। एक तो तुम्हारे पास x ग्रेटर देन 2 था और x इक्वल टू 2 था, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 2, और साथ में ये जो कंडीशन है वो, ठीक है। तो अगर इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें, वो कलेक्शन रियल नंबर्स का जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, all those real numbers x is belonging to set of real number such that mod of x minus 2 is less or equal to x plus 1। ये तो था इनक्वालिटी, दिस इज mod of x plus 2, x minus 2 is less or equal to x plus 2। अगर इसको हम लिखें कि कौन कौन से रियल नंबर्स आएंगी, तो दिस इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू अच्छा एक चीज समझिएगा, हम एक बात करें कि x लेस देन टू एंड ग्रेटर इक्वल टू हाफ। अच्छा, इक्वलिटी 2 मतलब 2 की इक्वलिटी तो आ ही चुकी है, तो हाफ से लगाकर, और ये 2 से बड़ी सारी नंबर तो है ही हमारे पास, ये सारी नंबर्स हैं, तो तुम्हारे पास ये जो हाफ है और यहाँ पर जो 2 है वो भी इंक्लूड हो गया, और 2 से सारी पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब हाफ से सारी पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब है कि दिस इनइक्वालिटी होल्ड व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू हाफ, हाफ से सारी रियल नंबर जो हाफ से बड़ी हो, हाफ हो। इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा सेमी क्लोज्ड हाफ कमा इन्फिनिटी। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास मॉडुलस वाली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप आसानी से इनको टैकल कर सकते हैं, इनको आप कर सकते हैं। ओके, एक कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैसे होते हैं। एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इफ वाज सेइंग x प्लस वाई इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ y, है ना, इसका हम ग्राफ देखेंगे कि कैसे ड्रॉ हो। तो अब हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। एक तो संभावना ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं,
तो ये x इज इक्वल टू वाई खुलेगा। अगर हमने कहा x इज लेस देन 0 और हमने कहा कि y इज लेस देन 0, दोनों निगेटिव हैं, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा। जब हमने कहा x इज लेस देन 0 और हमने कहा y इज ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव है, दिस इम्प्लाइज दिस इज योर y इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ x, है ना, मतलब क्योंकि x निगेटिव में खुलेगा तो y जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव। चार पॉसिबिलिटीज हैं और जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी कैसे खुल रही है, इसमें भी y इक्वल टू माइनस ऑफ x है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हम कुछ यू नो दैट कि यहाँ पर है भी शायद इसमें ऑप्शन, हम देख लेते हैं कि ड्रॉ में जाएंगे और ये हमारे पास एक्स वाई वाला ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो आसान हो जाएगा सिंपल में। तो एक तो y इक्वल्स टू एक्स का फंक्शन क्या होता है, ये y इक्वल्स टू एक्स, जो लाइन होती है y इक्वल्स टू एक्स, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाला कौन सा होता है, ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये है y इक्वल्स टू माइनस एक्स का। तो व्हेन x इज पॉजिटिव, दिस इज योर x एक्सिस, this is your y axis, when x is positive this one, and when y is positive then y equals to x आता है। when x is negative मतलब ये नेगेटिव x है और ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सेस है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास y इक्वल टू x आता है। इसका मतलब है ये पूरी पूरी हमारे पास लाइन आ जाएगी। और अच्छा इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास अगर हम x बराबर जीरो वाई बराबर जीरो ले लेते हैं तो आसानी से हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स आ जा रहा है, पूरी लाइन आ जा रहा है, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर y इक्वल टू माइनस एक्स की बात करें तो हमारे पास जब हमारे पास y पॉजिटिव है और x निगेटिव है तो भी हमारा इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है। जब y x पॉजिटिव y निगेटिव है तो y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका मतलब इन लाइंस पे जो पॉइंट्स होंगे x कमा y जो पेयर्स होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को, व्हेन x मॉड ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू मॉड ऑफ y। अगर दो रियल नंबर्स हैं और उनका मॉडुलस इक्वल है, ठीक है, तो वो इस इन इन दो लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस पे इन लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ओके। तो यू कैन जस्ट से कि all points on the both lines are satisfy equation, so all points on both lines are satisfy mod of x is just equal to mod of y। so I hope you understand कि अगर हमें ग्राफिकल मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन देना हो तो उसे भी हम आसानी से दे सकते हैं, ओके। तो एक और छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बताते हैं आपको, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इक्वालिटी को x कमा y सच दैट mod of x प्लस mod of y इज जस्ट इक्वल टू 1, ठीक है। सर्कल जैसा लग रहा है बट ये सर्कल नहीं होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था, वो सर्कल जैसा नहीं होगा। इसमें हमारे पास किस तरीके की चीजें होंगी उनको जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, इसका हम ग्राफ तुम्हें बता दे रहे हैं, एक्स एक्सेस है और ये हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं एक्स कामा वन, सॉरी 0,1, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, हम कुछ 4 पॉइंट्स लेते हैं, दैट इज पॉइंट्स, एक तो लेते हैं 1,0, दूसरा लेते हैं 0,1, -1,0 और -1,0, -1। ये चारों पॉइंट हमें दिख रहा है क्लियरली कि सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं
x जब 1 और फिर 0 तो ये 1 ही रहेगा, फिर मॉडुलस आ जाएगा। इसी तरीके से 1 कमा 0 कमा -1। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है तुम्हारे पास, इसको हम लिख देते हैं 1 कमा 0। ओके, इस पे 1 बाकी 0। और ये हमारे पास है पॉइंट 0 कमा 1, निगेटिव में आ जाते हैं। दिस इज योर -1 कमा 0 और दिस इज योर 0 कमा माइनस। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, दिस वन एक एंड दिस वन, एंड ये स्ट्रेट है भैया, दिस वन और दिस वन। तो एक हमारे पास क्या बना, दिस इज लाइक ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है। तो इस यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे, जो जो भी पॉइंट्स हमारे पास इन लाइंस के ऊपर होंगे, वो सारे सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इस वाले इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर यहीं पर इनइक्वालिटी होती, सपोज जैसे आपसे कहा जाता कि व्हाट विल बी द पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम इसी में हम बोलें कि हमने कहा कि एच डैश इसे मान लेते हैं, तो कलेक्शन है पॉइंट्स का एक्स कमा वाई सच दैट मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अगर इनक्वालिटी है कि लेस और इक्वल टू 1, 1 से छोटे, तो इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ वाले जो पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। और इक्वलिटी है तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट है वो भी सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके इनर पोर्शन में भी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, बट अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई जस्ट इक्वल टू 1, तो केवल बाउंड्री वाली जो पॉइंट्स हैं वही इसको सेटिस्फाई करेंगे। बट अगर इनइक्वालिटी आ गई है लेस और इक्वल टू, तो उसके सारे इनर पॉइंट्स भी हमारे पास सेटिस्फाई होंगे। तो ये हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हमें जाननी जरूरी थी, कहीं पर जरूरत पड़ गई तो उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें। और कुछ और भी हम चीजें लिख लेते हैं, ताकि कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स लिख लेते हैं। आइए जरा, तो एक दो रिजल्ट्स लिखा देते हैं आपको, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। और इनको आप देखिएगा कि क्या ये होल्ड होते हैं कि नहीं। तो if I'm just taking two real numbers, if I'm just taking two real numbers a and b, दो रियल है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कभी इस फॉर्म में दे देते हैं और हमसे पूछा कुछ और जाता है, बट वो फॉर्म हमें नहीं पता होता। तो ये जरा देखते हैं। तो इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, देन वी हैव सम रिजल्ट्स। नंबर फर्स्ट, कि अगर आपको पता करना है कि उसमें से मैक्सिमम रियल नंबर कौन है, कौन सी बड़ी है, तो मैक्सिमम ऑफ ए कमा बी, the greatest of a comma b. So that is defined like this: 1 by 2. You can see clearly this is your a plus b and plus of mod of a minus, मतलब मॉडुलस का यूज करके एक्सप्रेशन चेंज कर दिया गया। तो कभी कभी ये ना लिख के कि मैक्सिमम ऑफ ए कमा बी ये लिखा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों रियल नंबर्स में जो मैक्सिमम नंबर होगी वही है। अगर मान लो कहते ए बड़ी है, ठीक है, तो ये अगर हमारे पास बड़ी नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं। वी हैव जस्ट, जो भी हमारे पास नंबर होगी उसका हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। ओके, दूसरा है मिनिमम। अगर हम बात कर रहे हैं, ए कमा बी, अगर इनमें से मिनिमम की बात करें, ठीक है, तो जस्ट इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी एंड माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस। अच्छा, अब देखना है, मान लो अगर हमें देखना है कि कैसे, मान लो हमने कहा कि ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज थोड़ी देर के लिए हमने ले लिया कि जो ए है वो बी से बड़ी है और हमको निकालना है मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम फंक्शन भी कहते हैं इसको, ए कमा बी, हमें मैक्सिमम निकालना है। तो वी कैन से 1/2 ए प्लस बी एंड प्लस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, यही तो हुआ। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, देन इट इंप्लाइज ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं, ए प्लस बी, और ये प्लस के साथ मॉडुलस खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा तो प्लस का ए और माइनस का बी हो जाएगा। और दिस इज कैंसिल, दस इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज ऑफ 2a एंड दिस विल बी ए ग्रेटर देन बी था, तो हमारे पास आ गया। तो अगर दो रियल नंबर्स हमको दे दी गई हैं और हमें नहीं पता कि कौन सी बड़ी है, तो इस फार्मूले में रख दो, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन। क्योंकि अगर हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज आएंगी। यहाँ से अगर मिनिमम देखना है, इफ हम जस्ट
इसी रिजल्ट में अगर हम देखते हैं कि मिनिमम हमें देखना है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 1/2 ए प्लस बी, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, तो इसका मतलब ए माइनस बी खुलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा मतलब 1/2 ए प्लस बी माइनस का ए प्लस का बी। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा है, 1/2 एंड 2a टू बी इन दिस कैंसिल इज जस्ट टू बी। तो मिनिमम जो है वो क्या है, बी है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं और उसमें मैक्सिमम नंबर की बात की गई है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, या फिर वैसे तो हम देख के ही पता कर सकते हैं, बट अगर हमको पता करना है कि हाँ इस तरीके से है, तो हमारे पास अगर इस तरीके से कहीं कहीं लिख देते हैं रिजल्ट को, तो इसको ध्यान रखना है, ए प्लस बी एंड प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, एक तो ये हो गया, और दूसरा अगर मिनिमम की हम बात कर रहे हैं दो नंबर ए एंड बी के अंदर, तो यू कैन जस्ट से दिस इज 1/2 एंड दिस इज योर ए प्लस बी एंड माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस। ओके, तो हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। दूसरा, अगर तीन नंबर्स हैं उनका मिनिमम लिखना है, फॉर जस्ट राइटिंग द मिनिमम ऑफ द थ्री नंबर्स, है ना, तीन नंबर से उनका मिनिमम हमें लिखना है मान लो, तो मिनिमम ऑफ ए कामा बी कामा सी, ये तीन नंबर हमने ले लिए, इज जस्ट इक्वल टू मिनिमम ऑफ, दिस इज मिनिमम ऑफ ए कामा बी, ओके, एन कामा सी। अब इसी बात है, दो दो का मिनिमम निकाल लो, उसको तीसरे के साथ से देख लो उनमें से कौन मिनिमम है, तो वो एक फ्रॉम उसी फार्मूले से हम कर पाएंगे। ठीक है। अब तीन नंबर से तो उनमें से बीच में नंबर कौन सी है, मिडिल नंबर कौन सी है, वो अगर हमें निकालना है, तो एक रिजल्ट और लिख लेते हैं कि इफ देयर आर थ्री नंबर्स ए बी सी, ओके, बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन द मिडिल नंबर, देन द मिडिल नंबर जिसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, मिड ऑफ ए कामा बी कामा सी। ओके, तो इज जस्ट इक्वल टू, you can say here middle number, okay, is, what is this is mid of ए कमा बी कमा, मतलब बीच में नंबर कौन सी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जस्ट इक्वल टू मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए कमा बी का जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ बी कमा सी, और मैक्सिमम ऑफ सी कमा ए कमा सी। इन तीनों में देख लो कि ए कमा बी में कौन मैक्सिमम है वो यहाँ लिखो, बी कमा सी में जो मैक्सिमम वो यहाँ लिखो, और मैक्सिमम ए कमा सी में जो मैक्सिमम वो लिखो, और उसके बाद इन सबका मिनिमम देख लो कि उनमें से मिनिमम कौन सी है, तो हमारे पास मिडिल वाली नंबर मिल जाएगी। ओके, तो दिस दीज आर द सम रिजल्ट्स ऑन द मॉडुलस, है ना, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर कुछ रिजल्ट थे, और उनको हमने देखा, और कैसे हमें हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है वो भी हमने देखा। तो आई होप तो कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं प्रॉपर तरीके से, और आप पढ़ भी रहे हैं, है ना, सबसे जो जरूरी टास्क है पढ़ाई करना साथ साथ में, है ना, कोई 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 टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिए, उसको भी आप पढ़ते रहिए तो समझते रहिए, आप बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर पाएंगे अगर आप टेक्स्ट बुक्स को पढ़ते हैं साथ साथ में। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है अंडरस्टैंडिंग, है ना, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को या नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इस लेक्चर में आप जो है सीखिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहिए, मोस्ट वेलकम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।